नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, दी ट्रिपल एसबी, बिहार स्टेट बीपीएससी, एनबीएस केवीएस एमपीपीएससी और आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इवन सभी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, ताकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएं। तो तकरीबन 100+ वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप सब कुछ देखिए और जज करिए कि आपको कैसा क्या लगता है। अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हाल ही में मैंने न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें मैं आपके 10 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मेरी महा मैराथन क्लास, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको भी ज़रूर देखिए, तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक के जस्ट नीचे मिल जाएगी। और इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक और उसके जस्ट नीचे आपके जो न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसकी लिंक मिल जाएगी। अब आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ये कुछ हट के लिया है और आपकी सारी एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ लोक नृत्य के प्रश्न करने वाले हैं और 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50+ MCQ हम इसमें करने वाले हैं। तो आप अगर जुड़ रहे हैं तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको इसमें जानने को मिलने वाला है। तो लोक नृत्य के सारे प्रश्न हम इसमें करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट 2024 जून के लिए या दी ट्रिपल एसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्टेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मात्र 600 में रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तकरीबन 12 क्लासेस, टेस्ट और आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी दी जाएगी। तो ये जो आपका है ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इससे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये मेरा एमपीटेट का कोर्स है जो 1250 रुपीज़ का है। इसमें आपको 3 मंथ की क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं एग्ज़ाम के पहले एक महा मैराथन क्लास भी लेने वाला हूँ। टोटल आपको 24 क्लासेस, टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट, टेस्ट मिलेंगे आपको 6 और टोटल आपको ये सब कुछ मिलाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ है इस कोर्स में। तो अगर आप एमपीटेट के स्टूडेंट हैं तो एमपीटेट की जो आपका है वो महीना घोषित हो चुका है कि आपकी कब होगी एग्ज़ाम, अगस्त में। तो आप अभी से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी पहले से ये बैचेस चलाई जा रही थी, तो अब बहुत सारा करवा चुका हूँ मैं इसमें और आगे भी करवाऊँगा। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और ये कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा मॉक टेस्ट। ये आपके हैं लोक संगीत के यानी लोक नृत्य के सारे प्रश्न हैं। कुछ आधा एक लोकगीत के भी होंगे। तो कुल मिला के आपके फोक म्यूज़िक से क्वेश्चंस हैं सारे। तो 50+ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका, हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? तो ये आपका है महाराष्ट्र में गाई जाती है। देखिए एक चीज़ मैं आज क्लियर करूं कि जो हमारे जितने भी प्रश्न होने वाले हैं हम उसको तुरंत फटाफट करेंगे। अब इसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने जैसा है भी नहीं। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र का है ये हमको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट आपका भी टाइम बचे और जल्दी से जल्दी मैं आपको 50+ क्वेश्चन करा दूँ। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाता है? अवध में, ब्रज में, कुमायूं में या छत्तीसगढ़ में? तो रसिया आपका ब्रज में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ताल धमार का प्रायः प्रयोग किसके साथ किया जाता है? कजरी, चेती, होली या फिर लावणी? तो ताल धमार जो है आपका
ये होली में प्रयोग किया जाता है, होली के साथ किया जाता है, क्योंकि जो आपकी धमार गायकी होती है उसमें ये एक प्रकार की होरी ही होती है। संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं? घंटा, झालरी, घंटी या फिर घंट? तो ये आपका झालरी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत सार ग्रंथ आपके विद्यारण्य जी का। ढक्का के कौन से पटाक्षर हैं? तिरक तिरक, ढे ढे हे, ख ख न न या फिर ड? तो ढक्का जो आपका वाद्य इसके ढे ढे हैं जो है वो इसके पटाक्षर है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान तथा ब्रज आदि में डफ किसका प्रतीक माना जाता है? होली का, मांड का, चेती का या फिर कजरी का? तो ये आपके होली का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो यह आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। गुजरात प्रांत का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? लावणी, गरबा, गिद्दा या फिर घूमर? तो ये आपके गरबा जो है ये आपके गुजरात प्रांत का लोकप्रिय नृत्य है। लावणी जो है वो आपका महाराष्ट्र का है लोकप्रिय नृत्य। गिद्दा जो है ये आपका पंजाब का है, पंजाब। और घूमर जो है आपका ये राजस्थान का है। नेक्स्ट चलते, खेत काटने के समय खुशियां मनाने के लिए जो नृत्य करते हैं वह नृत्य कौन सा है? डांडिया नृत्य, गढ़वाली नृत्य, बैम्बू नृत्य या फिर कोली नृत्य? तो ये आपका है गढ़वाली नृत्य, और ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है। आई थिंक हरियाणा से संबंधित है ये गढ़वाल क्षेत्र। नेक्स्ट चलते, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है काला नृत्य, थाली नृत्य, पंडवानी नृत्य या फिर छऊ नृत्य? तो छत्तीसगढ़ का आपका प्रसिद्ध नृत्य है पंडवानी नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल और असम की पहाड़ियों में बसने वाले भीलों के लोक नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? शिकारी नृत्य, टिपरी नृत्य, कोली नृत्य या फिर पंथी नृत्य? तो ये आपका शिकारी नृत्य कहा जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, असम, केरल या फिर मणिपुर? तो बिहू नृत्य आपका असम का फेमस नृत्य और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकगीत के स्तर का ख्याल गाने वालों का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य है? चंग, खंजरी, कुडुबा या फिर हुडक्का? तो ये आपका है चंग। नेक्स्ट चलते हैं, कश्मीर का कौन सा नृत्य है? हिरक, गरबा, कुचिपुड़ी या फिर घूमर? अब यहाँ पे इसको हिरक को काट के आप करिएगा हिकत, हिरक को काट के करिएगा हिक्कत, हितक या हिक्कत ऐसा करिएगा, हितक करिएगा, हितक, हिकत, हिकत, हिकत ही सही है, बराबर है। तो हिकत जो है आपका ये कश्मीर का नृत्य, हिरक कुछ नहीं होता है, इसको काट दीजिएगा हिक्कत। और गरबा जो है आपका ये गुजरात का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और शास्त्रीय नृत्य है। घूमर आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट चलते हैं, लाई हरोबा लोक नृत्य है हरियाणा का, पश्चिम बंगाल का, मणिपुर का या फिर मिजोरम का? तो लाई हरोबा आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। छपेली नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? गढ़वाल, कुमायूं, शिमला या फिर कुल्लू? तो छपेली नृत्य जो है ये आपका ना तो गढ़वाल का है, ना कुमायूं का है, ना शिमला का है और ना ही कुल्लू का है। ये सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं। ये क्लेम का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, काला नृत्य कहाँ का प्रख्यात लोक नृत्य है जिसका आयोजन गोकुल अष्टमी के दिन किया जाता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर कर्नाटक? तो काला नृत्य आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है।
नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है लावणी नृत्य, जादू नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर बांस नृत्य। तो ये आपका है डांडिया नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं, झांसी नृत्य किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य। अब देखिए झांसी जो है एक आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है, जो शायद आपका यूपी से है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये झांसी नृत्य अलग है, तो ये आपका राजस्थान से है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र राज्य के किसानों का धार्मिक लोक नृत्य कौन सा है। चट्टा नृत्य, गोरीचा नृत्य, रौफ नृत्य या फिर टिपरी नृत्य। तो गोरीचा नृत्य जो है आपके ये महाराष्ट्र राज्य के किसानों का धार्मिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भीलों के साथ किया जाता है। थय्यम नृत्य, पुंगी नृत्य, ठांगटा नृत्य या फिर पनिहारी नृत्य। तो ठांगटा नृत्य जो है आपका ये मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य है जो तलवार और भीलों के साथ किया जाता है। जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान, बिहार, मेघालय या फिर असम। तो जादूर आपका बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है। हिरक नृत्य, लाई हरोबा नृत्य और मोहिनीअट्टम नृत्य या फिर शाबदोह नृत्य। तो आपके सिक्किम का है शाबदोह नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है, ये कौन सा है। यक्षगान, कालारी, पायतू, वीरगासे कुनीता या फिर थायम्बका। अब यहाँ पे जो यक्षगान है ये इसमें आंसर नहीं होगा, कई सारे स्टूडेंट इसमें यक्षगान पे लगाए आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका वीरगासे कुनीता। ये एक ऐसा नृत्य है जो आपके फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है। यक्षगान भी आपका कर्नाटक का है, लेकिन जो इन्होंने पूछा है उस हिसाब से हमको आंसर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है। बंगाल, राजस्थान, बिहार या फिर असम। तो ये आपके राजस्थान का लोक नृत्य है। लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। अब देखो इसको लिंगी काटिएगा और लिंगी की जगह करिएगा इसको लहंगी। लहंगी, कई सारी प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। इसको करिएगा लहंगी। लहंगी, लहंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो लहंगी आपका है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं, मलका नृत्य किस प्रदेश का है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखिए एक मटका होता है वो अलग है और ये है आपका मलका। तो मलका आपका पंजाब का भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी नहीं है, बिहार का भी नहीं है, ये आपका है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ये सारे ही ऑप्शन गलत है, यानी ये आपका क्लेम का प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। रौफ नृत्य, गोफ नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर झुमुरा नृत्य। तो ये आपका रौफ नृत्य जो है जम्मू एंड कश्मीर का है और झुमुरा आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई सारी जगह पे झुमुरा आपके किया जाता है, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छाऊ नृत्य कहाँ का मतलब क्या प्रकार है। छाऊ नृत्य का प्रकार है मतलब किसका है। उड़ीसा, कश्मीर, गुजरात या फिर कुमाऊं। तो ये आपका छाऊ नृत्य है उड़ीसा का। ये का प्रकार काटिएगा, छाऊ नृत्य कहाँ का है ये करिएगा इसको। तो ये आपका छाऊ नृत्य उड़ीसा राज्य का है और ये आपका क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस भी आपको याद रखना है,
कौन कौन से हैं और कितने होते हैं। टोटल 8 आपके क्लासिकल डांस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका आयोजन शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक किया जाता है उसका नाम है तेरा ताली नृत्य, गीधड़ नृत्य, पंथी नृत्य या फिर गिद्धा नृत्य। तो आपके यहाँ पे तेरा ताली भी राजस्थान का है, लेकिन जो इन्होंने शेखावटी क्षेत्र की बात करी है तो वो आपका गीधड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक ये किया जाता है, तो इसको गीधड़ नृत्य कहते हैं और ये राजस्थान का आपका प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, कोला अट्टम लोक नृत्य है आपके कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या फिर केरल का। अब यहाँ पे कोला अट्टम की बात हो रही है तो कोला अट्टम देख लेते हैं हम। कर्नाटक का नहीं है, यह आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों का लोक नृत्य है, यानी ये आपका क्लेम का प्रश्न है क्योंकि 2 आंसर है इसके, दोनों में यह प्रसिद्ध है आपका कोला अट्टम। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र का वह कौन सा लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है जिसमें अधिकतर स्त्रियां एवं लड़कियां ही भाग लेती है। गोफ नृत्य, होली नृत्य, थावल शोंगबी नृत्य या माडू भांगी नृत्य। तो ये आपका है गोफ नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। पोलका नृत्य, डंडा नृत्य, गरबा नृत्य या फिर गिद्धा नृत्य। तो ये आपका है डंडा नृत्य, और ये आपके हरियाणा का भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। डंडा नृत्य, कुछ कुछ नृत्य ऐसे हैं जो अन्य जगह भी किए जाते हैं, यानी प्रॉपर एक क्षेत्र नहीं है, 2 से 3 क्षेत्र भी मिलते हैं कोई कोई नृत्य के, जैसे अभी हमने झूमुरा देखा था। अब नेक्स्ट PDF हम खोलते हैं, उसमें दूसरे आपके प्रश्न दूसरे वाले, ये नेक्स्ट PDF है। चलिए, पहला प्रश्न आपका पूर्वी किस प्रांत का लोकगीत है। उसमें तकरीबन हम 33 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूर्वी किस प्रांत का लोकगीत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो पूर्वी आपका बिहार का लोकगीत है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए आंसर भी आप देख सकते हैं, यहीं के यहीं हैं। छाऊ किस प्रदेश का लोक नृत्य है। छाऊ आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बिहू तो मैंने अभी बताया आपको असम का है। इसमें हम 25 टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 25 और 33 आप जोड़ लीजिए, कितने होंगे, तकरीबन आपके 58 समथिंग होंगे। तो कुछ रिपीटेड भी है इसमें, इसीलिए मैंने 50+ आपके लिखा था बैनर पे, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचें या फिर कोई सोच सकता है कि सर रिपीट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कुछ ये मॉक टेस्ट में पहले से बने हुए हैं, तो कुछ रिपीटेड भी हैं, तो वो आप छोड़ के भी गिनेंगे तो भी आपके 50+ प्रश्न हो जाएंगे। फाग या फगुआ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य एवं गीत है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो फाग या फगुआ आपका है बिहार का। नेक्स्ट चलते हैं, चिराऊ कहाँ का लोक नृत्य है। असम, मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान। तो यह आपका मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चेता किस प्रांत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। तो ये आपका बिहार का है। देखिए कुछ लोगों ने सोचेंगे इसमें, कुछ स्टूडेंट की चेती नहीं है, चेता है। चेती जो है आपका वो यूपी का है। चेती जो हम गाते हैं, झूला चेती, ये सब यूपी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, असम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छाऊ, डांडिया, बिछुआ, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका है बिछुआ। इसमें कई सारे बिहार के प्रश्न हैं जो कि आपके बिहार स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डांडिया रास कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर बिहार। तो डांडिया रास आपका गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, डांडिया कृष्ण नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मणिपुर, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो यह आपके राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है। राजस्थान, गुजरात,
मणिपुर, असम। अब यहाँ पे ये करेक्शन करिएगा, ये घूमर है। अगर झूमर करेंगे तो झूमर आपके राजस्थान का नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आंसर राजस्थान दिया है, लेकिन ये गलत दिया है, ये आंसर आपका नहीं होगा। झूमर जो है आपका, ये अभी मैंने आपको बताया झुमरू या झूमर, ये आपके है हरियाणा, झारखंड, हरियाणा, झारखंड, बिहार, यहाँ का ये आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आंसर दे रखे हैं तो मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे आपको करवा देता हूँ। बिल्कुल रिसर्च की जाती है इस पर कि ये आपका करेक्ट आंसर है भी कि नहीं है। तो ये आप इस चीज़ को समझे कि झूमर जो है वो आपका राजस्थान का नहीं है, घूमर आपका राजस्थान का है। झूमर आपके झारखंड का मेनली प्रसिद्ध है, हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़, आप इसमें ये सब, बिहार, ये सब आप ले सकते हैं झूमर के लिए। और झूमुरा भी इसमें मिलता है, झूमुरा, झूमुरा। एक बार हिंदी में भी मैं लिखकर बताता हूँ आपको, झूमुरा। नेक्स्ट चलते हैं, गोप नृत्य आपका किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो गोप नृत्य आपका महाराष्ट्र का है, गोप। नेक्स्ट चलते हैं, झूलन लीला किस प्रांत का लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, असम या फिर मणिपुर? तो यह आपका है राजस्थान का। नेक्स्ट चलते हैं, रासलीला कहाँ का लोक नृत्य, लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो ये आपके उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धमाल किस प्रदेश का लोक नृत्य है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर गुजरात? तो धमाल आपका हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह अभी तक की कोई सी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया और मुझे ये वेरी वेरी आईएमपी लग रहा है। पर्सनली मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और वाकई में बैठते हैं प्रश्न। अभी यूजीसी नेट में भी काफ़ी प्रश्न मेरे कराए हुए बैठे थे, जो मैंने महामैराथन क्लास में कराए थे। नेक्स्ट आपका है, गिद्दा किस प्रांत का लोकगीत है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए यहाँ पे गिद्दा का इन्होंने हिमाचल प्रदेश दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। गिद्दा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नौटंकी किस प्रदेश का है? ये रिपीट है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट चलते हैं, कजरी किस प्रदेश का लोक संगीत है? तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट चलते हैं, डंडा नाच किस प्रदेश का लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर बिहार? तो हरियाणा। और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करा था, तो एक आपका डंडा नृत्य आया था, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें, तो ये दोनों जगह का है, हरियाणा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, चाकरी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो देखिए यहाँ पे चाकरी कुछ नहीं होता, ये है चकरी। और चकरी आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हालांकि यहाँ पे चाकरी का इन्होंने जम्मू कश्मीर दिया है, एक बार आप सर्च करिएगा, मुझे तो कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं। चाकरी, चकरी जरूर होता है। चकरी आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फेमस है। सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, राजस्थान में आपके फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार आया है ये एग्जामों में। तो ये आपके महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, घोड़ी नाच किस प्रांत का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो यह आपके हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करगा किस प्रदेश का लोकगीत है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो करगा आपके कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोकगीत है। कठपुतली किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मेवाड़, बुंदेलखंड, सिंघल और इनमें से कोई नहीं? तो कठपुतली आपका जो है ये आपके मेवाड़ से संबंधित है और कहीं कहीं यूपी में भी ये किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मोहिनी अट्टम किस प्रांत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपके केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, घाघरा नृत्य किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका है? तो घाघरा जो है आपके राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
तो इस प्रकार हमने कुल 50 प्लस प्रश्न करे हैं। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं 33 इसके पहले वाले पीडीएफ में और 25 इसमें, तो तकरीबन आपके ये हो रहे हैं 58। और इसमें अगर कुछ रिपीटेड भी हैं, अगर कुछ रिपीटेड प्रश्न भी हैं तो बहुत से बहुत आपके 4 से 5 प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो हमने 50 प्लस क्वेश्चन आपके इस वाले मॉक टेस्ट में किए हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक था लोक नृत्य का, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ कराया है आपका। और सारी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी लोक नृत्य आप पढ़ेंगे तो इस क्लास को ज़रूर याद करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप मेरी सारी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, महामैराथन क्लासेस देखिए, न्यू जो मॉक टेस्ट सीरीज़ मैंने पढ़ाई है उसको देखिए। 10 क्लासेस उसमें हो चुकी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने। तो ये क्लास भी आपको उसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आपको अलग से लिंक भी मैं इसकी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये क्लास जो है आप देखिए, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने मात्र आपके 25 मिनट समथिंग, आपके 30 मिनट होने वाले हैं, यानी आधे घंटे में आपको पूरी क्लास यानी 50 प्लस MCQ करा दिए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराऊँ। तो आप अगर इस चैनल से नए जुड़ते हैं और आपको सब कुछ अच्छा लगता हो तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अभी एक आपका मैं एक क्लास लाने वाला हूँ जो संगीत के नए विद्यार्थी हैं। यानी क्या होता है कि कुछ नए स्टूडेंट भी ऐसे आते हैं जिनको जो आगामी एग्ज़ाम्स होती है म्यूज़िक की, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रश्न और उनको थोड़ा सा एक प्रकार से आप व्याख्या कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि म्यूज़िक क्यों ज़रूरी है और थ्योरी पढ़ना भी क्यों ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा एक वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आप नए स्टूडेंट कुछ आपके पहचान में हैं, आपके छोटे भाई या कोई बहन अगर कर रहे हो संगीत से, तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको सब कुछ अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।